हेलो एवरीवन। फास्ट रिवीजन के अंतर्गत आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, 51 तक। ठीक है। अगर हम इसका उद्देश्य की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है वो है न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना। मतलब क्या है? मतलब है लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, आर्थिक और सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये शब्द, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना किस संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है? तो भाग 4, ठीक है, जो कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड के संविधान में स्पेन के संविधान से लिया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर हम बात करें कि डीपीएसपी का प्रकृति कैसी है, तो यह गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि अगर हम राज्य डीपीएसपी को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हनन करने पर हम न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है। ठीक है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। एक तरीके से सुझाव दिया गया है डीपीएसपी में, सरकार इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक। आगे देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 3 तरीके के सिद्धांत है। कौन कौन से? समाजवादी सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। और इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद है? कभी कभी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहले देखते हैं समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 38, 38, अनुच्छेद 39, 39, अनुच्छेद 39 के क, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 क, अनुच्छेद 47, ये किस में है? समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत। तो इसको ध्यान याद रखिए, 38, 39 एक साथ आ गया। ठीक है। फिर 39 के क, तो ये तीनों एक साथ आ गया, 39, 38, 39, 39 के क। उसके बाद 41, 42, 43 और 43 का क, ये तीनों एक साथ आ गया, ये तीनों चारों एक साथ आ गए। ठीक है। उसके बाद 47। तो आई होप कि आप अच्छे से इसको रिमेम्बर कर पाएंगे। समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत 38, 39, 39 के क, 41, 42, 43, 43 का क एंड 47, ये समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, ये किस में आता है? गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट है उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, 48, 48 ए, 49, 50 एंड 51, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम एक एक करके सारे अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 38, 38, अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करेंगे? ये सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेंगे। तो इसको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 38 में क्या प्रावधान दिया गया है कि राज्य जो है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है। इसका मतलब यह है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों का असमानता को समाप्त करना है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39। इसमें कहा गया है कि आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 क। इसमें पुरुष और स्त्री, ठीक है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अधिकार हो, ऐसा कहा गया है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिक को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। यह जो है, ये समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना
ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था इसमें, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 ख। इसमें कहा गया सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण। मतलब क्या है कि इसके लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 ग। इसमें धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्र न हो, ऐसा कहा गया। यानी क्या है, यानी धन का समान वितरण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 घ। इसमें कहा गया है पुरुषों और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन। कई बार एग्जाम में पूछे गए और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 घ में कहा गया है पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 अ। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति प्लस बालकों को अवस्था, ठीक है, के दुरुपयोग से संरक्षण करना है। मतलब यह है कि आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। अनुच्छेद 39 च में कहा गया है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए, प्लस बालकों व अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में कहा गया है। उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करें, किनको, ग्राम पंचायत को, उनको आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, किसको, ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41। इसमें क्या कहा गया है कि कुछ दशाओं में, ठीक है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब यह है कि काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकरी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में, कुछ दशाओं में मतलब यह है कि काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकरी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद 41। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं, नोट है ये, ठीक है। 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, सेकेंड है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, थर्ड है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, फोर्थ है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना एंड फिफ्थ है अन्नपूर्णा योजना। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 42। इसमें काम की न्याय संगत प्लस मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 का। इसमें कहा गया है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43 का बी ख में क्या कहा गया है, सहकारी समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण, व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। तो इसको ध्यान में रखना है। और ये 97 संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44। इसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में कहा गया है सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम देखते हैं कि 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बदला गया। और बदला गया किस तरीके से, हमने पढ़ा था मूल अधिकार में, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अनुच्छेद 21 का
मूल अधिकार में राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अब ये मूल अधिकार में है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्लस समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन प्लस सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा। किस अनुच्छेद में? 46, अनुच्छेद 46। नेक्स्ट है अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। इससे क्या होगा? स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक जो भी नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग, ये सब औषधीय प्रयोजनों के से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध कराना है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, मतलब गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 क, इसे पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना है। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49, इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना है। किसमें? अनुच्छेद 49 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। इस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना प्लस अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति उदार बढ़ाना प्लस अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में जान लेते हैं। संविधान के भाग 4 में उल्लिखित निर्देशों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में भी निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या कहा गया है, एक तरीके से निर्देश दिया गया है, सुझाव दिया गया है। उसके अलावा अन्य भाग में भी सुझाव दिए गए हैं। कौन कौन से भाग हैं वो? पहला है सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, ये संविधान के भाग 16 और अनुच्छेद 325 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, यह भी एक सुझाव दिया गया है संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350 का के तहत। नेक्स्ट है हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना, संविधान के भाग 17 के तहत अनुच्छेद 351 के तहत। सेकेंड पॉइंट है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, और यह कथन केटी शाह के द्वारा दिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था, और नीति निर्देशक तत्व के बारे में अभी हमने देखा। दोनों के बीच आखिर अंतर क्या है, ठीक है, अंतर, दोनों के बीच हम अंतर जानेंगे, डिफरेंस क्या है। एक तरफ है मूल अधिकार और दूसरी तरफ है नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। मूल अधिकार जो है नकारात्मक प्रवृत्ति की है, मतलब नकारात्मक प्रवृत्ति मतलब कि राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो सकारात्मक प्रवृत्ति के है, मतलब राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मूल अधिकार जो है वो न्यायोचित है, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है, मतलब कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मूल अधिकार का उद्देश्य है देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मूल अधिकार जो है वो कानूनी रूप से मान्य है, और नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनैतिक मान्यता इसको प्राप्त है। मूल अधिकार जो है व्यक्तिगत है, मतलब व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है वो समाजवादी है, मतलब समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं।
मूल अधिकार स्वतः लागू है, मतलब क्या है कि लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। नीति निर्देशक तत्व स्वतः लागू नहीं होते हैं, मतलब क्या है कि लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। मूल अधिकार, न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे। नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। यदि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। तो ये था मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हमने कंप्लीट किए, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आप आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, और बार बार रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है। और ये ऐसा टॉपिक है ना कि जो कि हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।